हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, फाइनली सीटेट ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। जो आपका एग्ज़ाम 8 फरवरी को होने वाला था, उसका डिटेल इन्होंने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आज 27 नवंबर है और आज से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। 18 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम संडे के दिन कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है। काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे सीटेट का, लेकिन आया भी तो केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आने के बाद। तो काफ़ी बच्चे निराश भी हैं कि अगर पहले सीटेट करा लिया जाता तो वो बच्चे भी एलिजिबल हो जाते, लेकिन इनकी अपनी मर्ज़ी है। आप देख सकते हैं, मतलब कुछ भी चेंजेस सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पैटर्न में चेंज नहीं है। हाँ, आपको क्वेश्चन थोड़े डेप्थ में पूछे जाएंगे, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि जब सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, कोई पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, तो जो टॉपिक हैं टॉपिक तो वही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन पिछली बार जो पेपर का लेवल था उससे हाई ही आपको मिलेगा, क्योंकि मिलना भी चाहिए, होना मतलब नहीं तो पेपर में जब कुछ चेंज नहीं है तो लेवल तो हाई ले के जाएंगे, उन्हीं टॉपिक वही रहेंगे। हम डिस्कस भी करेंगे और ये अपनी मैंने बताऊंगी कि मैंने कैसे सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था, सीटेट और यूपी टेट दोनों। सेकेंड ईयर बीएड के सेकेंड ईयर में ही मैंने अप्लाई किया था, फर्स्ट ईयर में तो किया नहीं था। तब फर्स्ट ईयर वाले मतलब वो नहीं होते, उनकी मान्यता नहीं थी तब तक। सेकेंड ईयर में जो होते थे उन्हीं का ही वैलिड माना जाता था, तो मैंने सिर्फ सेकेंड ईयर में ही अप्लाई किया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने सीटेट यूपी टेट दोनों पेपर अच्छे से क्लियर कर लिए थे, बिना किसी कोचिंग के या कुछ भी। मैंने कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ली थी, सेल्फ स्टडी से ही आप क्लियर कर सकते हो। कैसे, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आप ये देख लें, ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है 8 फरवरी को। मॉर्निंग शिफ्ट में सेकंड पेपर का, इवनिंग शिफ्ट में फर्स्ट पेपर। ठीक है, ये टाइम भी देख लें, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने। सिलेबस में दिखाऊंगी कि उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ना ही पैटर्न में, सेम है एज इट इज़ डिटो। जैसे पहले आपका जो सिलेबस था, जो पैटर्न था, उसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, वही सिलेबस सेम। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप जानते होंगे। हम बात कर लेते हैं सिलेबस पर। आपके फॉर्म फिलिंग 27 नवंबर से और एंड 18 दिसंबर, ये आपके लिए काम का है। और ये आप देख सकते हैं, ये फ़ीस है भाई, ये तो फ़ीस तो इतनी रखते ही हैं। जनरल के लिए 1000 रुपये है, अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करोगे तो 1200 रुपये बन जाएंगे, और अदर कास्ट के लिए हैं 500 रुपये। दोनों के लिए करो तो 600 रुपये। केवीएस एनवीएस को देखो, 2000 रुपये फ़ीस कर दी है, मतलब अरबों में रुपए इकट्ठे करते हैं। और सीट कितनी सी निकालते हैं बस, जिससे मतलब इतने लाखों बच्चों ने उसमें अप्लाई किया है, कई अरब रुपए इन्होंने इकट्ठे कर लिए उससे। बच्चों का पैसा मतलब बस लूट रहते हैं, और वैकेंसी इतनी इतनी सी, तो क्यों कौन पास भी हो जाए तो कितने बच्चों को अपॉइंट कर लेंगे इसमें। बस ये भी कमाई का धंधा बना लिया इन्होंने, बच्चों को जिनके पास पहले ही नहीं है उन्हें ही लूट लो। ये पेपर 1 का स्ट्रक्चर है, मतलब वही, ये तो आप जानते होंगे कि 30 नंबर की सीडीपी आती है, 30 नंबर में मैथमेटिक्स एनवायरमेंटल स्टडीज़ ईवीएस 30 नंबर में, लैंग्वेज 30 नंबर और लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर। मतलब लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ही रखना। ठीक है, आप इंग्लिश में चाहे जितने भी माहिर हों, तब भी आप लैंग्वेज फर्स्ट को हिंदी ही रखना। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन हाँ, जो पैसे जाएगा ना 15 नंबर का, उसमें जो यदि आप प्रायोरिटी इंग्लिश को देते हो, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करोगे, तो वहाँ आपको थोड़ा दिक्कत आ जाएगी उन पैसेज को सोल्व करने में। ठीक है, आप फर्स्ट पर इंग्लिश हिंदी ही रखना। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश रखना। ठीक है, यदि जो भी जिस भी राज्य से आप हों, क्योंकि ये तो ऑल ओवर पूरे कंट्री में फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो सबकी अपनी अलग भाषा भी हो सकती है, तो सेकंड आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो जिसमें भी आपको महारत हो। तो मतलब आप सिलेबस आपका कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है, और ऐसा भी कुछ नहीं किया। मतलब मैं देखती हूँ कि काफ़ी लाखों में बच्चे फेल हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ उनसे गलती हो रही कि वे पास नहीं हो पा रहे। ये आपका सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का वो है आपका, मतलब 60 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट आएगा इसमें, और 90 नंबर में आपकी सीडीपी और लैंग्वेज आएंगी। ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा खेल तो पेडागोजी का ही रहता है, 90 के राउंड। तो यदि आपकी पेडागोजी पे पकड़ मजबूत है तो आप सीरेट का पेपर निकाल सकते हो, और वो आपकी बनेगी समझ से।
आपको इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो रटने नहीं हैं, सीटेट में रटने से कुछ नहीं होता। इसमें आपको समझना पड़ेगा। जो थ्योरी है मतलब लिमिटेड है थ्योरी, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सीडीपी की मतलब अगर मैं पेडागोजी की बात करूँ तो 15 से 20 टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा मतलब जब से सीटेट हो रहा है उन्हीं वही टॉपिक घूम घूम के वहीं से सवाल बनते हैं। लेकिन हाँ, अब लेवल थोड़ा हाई कर दिया है इन्होंने, पिछली बार से हाई ही आपको इस बार पेपर देखने को मिलेगा। और सबसे पहले तो आप किसी पे ऐसा नहीं कि किसी एक के पे डिपेंड हो जाएं कि उस चैनल को वो कर लिया, फॉलो कर लिया, या उसको आप इसकी जो प्रीवियस ईयर की बुक है वो परचेज़ करें। सबसे पहला काम आप ये करें, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि पेपर किस लेवल के किस टॉपिक से बनते हैं। आपकी अपनी समझ आपके काम आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कोई आके आपको पढ़ा रहा है 1 घंटे में वो 15 से 20 सवाल कर रहे हैं सिर्फ, और आपका 1 घंटा बीत गया उसमें, उससे नहीं काम बनेगा। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप प्रीवियस ईयर की जो बुक है ना, बुक आती हैं यूथ पब्लिकेशन की, आप ले सकते हैं। मैंने तो वही ली थी। मैं आपको मतलब ये बता रही हूँ कि मैंने कैसे अपन सीटेट का और यूपी टेट दोनों पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। मैंने सभी सब्जेक्ट की यूथ कंपटीशन की बुक ली थी प्रीवियस ईयर की। जितने भी अब तक पेपर हुए हैं वो सभी अलग अलग सब्जेक्ट की सभी बुक मेरे पास हैं, और वो मैंने अच्छे से पढ़ी, क्योंकि एक एक उसमें ऑप्शन मतलब एक्सप्लेन भी क्या होता है उसमें कि ये ऑप्शन है तो क्यों है। तो आप वो खुद से पढ़ें और मतलब उसे कई बार रिवाइज़ करें, तो वहाँ से भी आपका ये काम बन जाएगा। लेकिन उससे लगा आपको थ्योरी समझनी पड़ेंगी, आपको थ्योरी को समझना पड़ेगा। वहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से इतना नहीं काम बनेगा आपका, क्योंकि थ्योरी में ऐसा नहीं होता कि टू द पॉइंट कुछ पूछ लिया, कुछ भी घुमा के पूछ सकते हैं। कुछ सिचुएशन दे दी, उसमें आप क्या करोगे, इस तरीके से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो जो भी टीचर आपको बेहतर लगे, ऐसा लगे कि हाँ ये मुझे सही बता रहा है, या इस टीचर का मुझे सही समझ आ रहा है, तो आप उस टीचर से भी जो थ्योरी हैं, लर्निंग थ्योरी हैं, डेवलपमेंटल थ्योरी हैं, आप उनको समझना पड़ेगा आपको। उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हो। और 15 मतलब पेडागोजी में 15 से 20 टॉपिक हैं, वो भी मैं देखेंगे इसी वीडियो में। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस कर लेंगे कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं। कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स हैं, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आप ऐसे ही निकाल लोगे। मतलब जो भी आपको ऐसा लगे ना कि बच्चे के हित में बात हो रही है, इससे बच्चे का भला है, तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहाँ ऐसा लगे कि टीचर को आराम दिया जा रहा है, कुछ टीचर के मतलब टीचर को कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाना, ऐसा कुछ नहीं। मतलब टीचर को एक फैसिलिटेटर समझा जाता है इसमें। ऐसा नहीं कि उस मतलब बच्चा ही सर्वे सर्वा है, ये आप समझ सकते हैं। जो भी बच्चे के हित में बात आपको लगे तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। सब्जेक्ट के लिए भी वही आपको प्रीवियस ईयर की बुक ले लें आप। एसएसटी हो तो एसएसटी की मेरे पास है, एसएसटी की आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन हम इसमें कवर कर सकते हैं, मतलब जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वे क्वेश्चन चाहिए तो मेरे पास सभी बुक्स ये अवेलेबल हैं। लेकिन आप अपने पास मंगा लेने कोई तो ये मतलब महंगी भी नहीं आएंगे। आप अपने पास मंगा के रखें और इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, थ्योरीज़ को समझें किसी अच्छे टीचर से, ठीक है। हम भी कोशिश करेंगे पूरी जितने भी टॉपिक कवर करा सकें। और यूट्यूब पे तो सीटेट के लिए इतना मटेरियल है अब कि आपको अलग से किसी का मतलब कोर्स परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं। यूट्यूब पे इतना मटेरियल है सीटेट के लिए कि आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। बस सही ज़रूरत है सही गाइडेंस की, उसे यूज़ कैसे करना है, उसे समझना है कि मतलब इतना सीटेट यूट्यूब पे भरा पड़ा है कि उसमें से आपको सिर्फ छांटना आना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। जो भी टॉपिक है इम्पोर्टेंट हैं उसकी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर करें और प्रीवियस ईयर की बुक मंगा के ज़रूर रखें। ये आपका सिलेबस जो इन्होंने दिया है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। मतलब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं आपके। मतलब कुछ ऐसे सिलेक्टेड वह हैं टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनने ही हैं, और वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप ये देख लें अपना, इसको नोट डाउन करके सिलेबस को जहाँ भी आपका ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ दीवार पर लगा लें अपने स्टडी टेबल के पास, और 1 बाय 1 सभी टॉपिक कवर करें। और जो मेन टॉपिक है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको करा पाऊँ।
ठीक है डियर, ये आपका सिलेबस है और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा यदि हम और बातें करेंगे इसमें। तो आपकी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं आपका ज़रूर कर दूँगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है डियर, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।